हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है यूरोप जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, यूरोप के लिए अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ चुका है। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट हमेशा आता है कि सर यूरोप का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड अभी फाइनली यूरोप का रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूँ कि यूरोप का रिक्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट क्यों आता है, क्योंकि फ्रेंड आप अगर फ्रेशर है तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, यूरोप में जो सैलरी मिलता है वो या तो यूरो में मिलता है और नहीं तो डॉलर में मिलता है। ठीक है ना, यानी कि अगर यूरो में भी अगर आपका सैलरी मिलेगा तो यूरो का जो करेंसी रेट है, सबसे पहले जान लीजिए कोई कंट्री में अगर आप जा रहे हैं फ्रेशर है तो वहाँ का करेंसी रेट आपको जानना चाहिए। चाहे आप जीसीसी यानी गल्फ कंट्री कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही क्यों ना आ रहे हैं, जैसे दुबई आ रहे हैं तो दुबई का करेंसी रेट जानना चाहिए, इजराइल जा रहे हैं तो इजराइल का करेंसी रेट क्या बन रहा है। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि यूरो का जो अभी करेंसी रेट है, एक यूरो का इंडिया का 94 रुपीज़ बन रहा है। जी हाँ फ्रेंड, 94 रुपीज़ समथिंग एक यूरो का बन रहा है। यानी कि अगर आपका 1000 यूरो भी सैलरी लगा महीने का, मंथली 8 घंटे का, 8 आवर्स का, तो समझ लीजिए कि इंडिया का 94,000 रुपया आपका 8 घंटे का सैलरी लगा। उसके बाद अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसका पैसा अलग बनता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है, अगर आपका यूएसडी डॉलर में भी सैलरी लगा, दो टाइप में सैलरी लगता है, या तो यूरो में लगता है नहीं तो डॉलर में लगता है। अगर डॉलर में भी लगा फ्रेंड तो डॉलर का भी रेट अभी इंडिया का इस टाइम में बहुत हाई है। यानी कि 1 यूएसडी डॉलर इक्वल टू 86 से 87 रुपीज़ बन रहा है इंडिया का समथिंग, यानी कि 86 से 87 हज़ार इंडिया का बन रहा है एक डॉलर का। यानी कि अगर आपका सैलरी मान कर चलिए 500 या 1000 डॉलर लगा, अगर 1000 डॉलर सैलरी आ रहा है या लगा तो समझ लीजिए कि इंडिया का 87,000 रुपया आपका सैलरी हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे कंपलसरी चीज़ है। मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि जो भी हमारे फ्रेशर भाई लोग ज़्यादा लोग को मालूम नहीं है, जो रिटर्नर है वो लोग अभी ज़्यादा सर्चिंग करने नहीं आता है। वो लोग पूछता है कि भाई क्या सर कैसे रेट है, क्या है, हमारा कितना बनेगा। सबसे ज़्यादा भाई लोग का यही कमेंट आता है कि हमारा 90 KD सैलरी है, हमारा 80 रियाल सैलरी है, हमारा सऊदी का 1200 सैलरी है, तो हमारा कितना बनेगा। तो मैं इसलिए छोटा छोटा पॉइंट फ्रेंड मैं बताता हूँ कि आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। अभी कुछ करना नहीं है, केवल गूगल खोलना है, गूगल में जहाँ का करेंसी आपको चेंज करना है तो बस 1 यूएसडी डॉलर इक्वल टू INR कर देना है, 1 यूरो इक्वल टू INR कर देना है, 1 सऊदी रियाल इक्वल टू INR कर देना है। यानी कि 1 सऊदी रियाल का इंडिया कितना बन रहा है, 1 यूएसडी डॉलर का इंडिया कितना बन रहा है और 1 यूरो का इंडिया कितना बन रहा है, तुरंत गूगल आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो फ्रेंड फाइनली अभी यूरोप का रिक्वायरमेंट आ चुका है। ठीक है ना, वो भी इंडिया की बेस्ट ऑफिस में, इंडिया की टॉप ऑफिस में, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में। आप लोग को भी पता है फ्रेंड कि जो भी रिक्वायरमेंट मैं आप लोग से शेयर करता हूँ वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट रहता है तो भी मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, वरना आप लोग को नहीं बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड हर साल हज़ारों लाखों लोग सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री में जाकर फंस जाते हैं। कोई सब कॉन्ट्रैक्टर यानी सप्लाई कंपनी में फंस जाता है, कोई भेड़ बकरी चराने में चला जाता है, तरह तरह का प्रॉब्लम है। कोई तो बोलता है कि ये कंपनी, वहाँ जाने के बाद वो कंपनी नहीं रहती है। ठीक है, तो तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। आए दिन आप लोग भी एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर में न्यूज़ में देखते होंगे कि हर बहुत से लोग गुहार लगाता है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडिया एम्बेसी से कि हमें बचा लीजिए, हमें निकाल लीजिए, हम फंसे हैं, हमको खाना नहीं दे रहा है, 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है, हमारे घर पे इमरजेंसी है, कोई मर गया है, हमको भेज नहीं रहा है। फ्रेंड ये आपका इंडिया नहीं है, इंडिया आपका आज़ाद कंट्री है। ठीक है ना, कहीं पर भी घूम सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। ठीक है ना, और यही नहीं आपसे बता दूं छोटा मोटा क्राइम भी बहुत से लोग करके बच भी जाते हैं। लेकिन भाई ये सब गल्फ कंट्री और यूरोप कंट्री में नियम बिल्कुल उल्टा है, समझिए। यहाँ पे अगर एक बार आप फंस गए तो यहाँ पे आपका कोई नहीं है, सिर्फ आपके सिवा। ठीक है ना, तो जो भी कंपनी में जाइए सोच समझ के जाइए। इसीलिए मैं जो भी रिक्वायरमेंट बताता हूँ इंडिया गवर्नमेंट की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट बताता हूँ। तो फ्रेंड मैं सब कुछ बताऊँगा जो रिक्वायरमेंट में लेकर आया हूँ, क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, कौन से हमारे भाई लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ा चीज़ है इसमें जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे बड़ा चीज़ है फ्रेंड की एज कितना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। और पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बारे में बात करूँगा। और फाइनली किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि अगर आप ऑफिस पे जाए, इंटरव्यू दे, शॉर्ट लिस्टिंग कराए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू दे तो आपका 100% फ्लाइट हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये जो रिक्वायरमेंट है यूरोप का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, यूरोप कंट्री का, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहला जो ट्रेड है वो है, जो सबसे पहला ट्रेड है फ्रेंड वो है स्कालेटर इंस्टॉलर। जी हाँ फ्रेंड, स्कालेटर इंस्टॉलर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, स्कालेटर इंस्टॉलर का मतलब होता है फ्रेंड कि जो आप लोग अभी अपना इंडिया में भी डेवलपमेंट हो गया है, जो भी अगर स्टेशन से आप अगर ट्रेन पकड़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जो चढ़ती सीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी है, ऑटोमेटिक आप उस पर चढ़ जाते हैं और चलती है। ठीक है ना, वो सीढ़ी होती है ना ऑटोमेटिक, जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी होती है जो ऑटोमेटिक चलती है, उसी का
उसी को हम लोग स्कॉलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसका इंस्टॉलर जो भाई लोग उसको फिटअप करते हैं, ठीक है ना, इंस्टॉल करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो जो भी हमारे भाई लोग अगर इस पोस्ट से होंगे तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, अभी यूरोप का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है। वो लोग जाकर अपना ऑफिस पे, मैं पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मैं बताऊंगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्टलिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए और यूरोप का फ्लाइट कराइए। साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है एलिवेटर इंस्टॉलर। जी हाँ फ्रेंड, एलिवेटर इंस्टॉलर का रिक्वायरमेंट है। एलिवेटर फ्रेंड जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है अपना दिल्ली, मुंबई, चाहे लखनऊ, पटना, तो लिफ्ट जिसको बोला जाता है उसको हम लोग एलिवेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका रिक्वायरमेंट है एलिवेटर का, ठीक है ना। लिफ्ट से हम लोग जाते हैं ना, जैसे 10 मंजिला, 20 मंजिला, ठीक है ना, 10 फ्लोर, 20 फ्लोर पर जैसे लिफ्ट से जाते हैं, तो उसको जो इंस्टॉल, जो भी भाई लोग उसका फिटर है इंस्टॉल करने आता है, ठीक है ना, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। एलिवेटर इंस्टॉलर का रिक्वायरमेंट अभी आ गया है। तो ये 2 पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, एस्केलेटर इंस्टॉलर और एलिवेटर इंस्टॉलर, ये 2 पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, 2 रिक्वायरमेंट और है, मैं बताऊंगा, ठीक है। इस पर पहले ध्यान से सुनिए, इसमें क्या क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो इसमें लिख दिया गया है फ्रेंड कि मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड विथ सर्टिफिकेट, यानी कि फ्रेंड इसमें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं भी जीसीसी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। यानी कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, और इसका लेटर इंस्टॉलर और एलिवेटर इंस्टॉलर का काम जानते हैं, तो अगर आप इंडिया में भी काम किए हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप अगर इंटरव्यू पास कर ले रहे हैं तो 100% काम होगा, ठीक है फ्रेंड। कंट्रैक्ट ड्यूरेशन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का कंट्रैक्ट है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट वीजा भी लगा, ठीक है ना। यू मस्ट हैव गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। हाँ फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको यूरोप कंट्री जाना है तो भाई 100% आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड कि अगर आपका ड्रीम है यूरोप कंट्री जाना तो 2-3 महीना का कोर्स इंडिया में इजीली आराम से 1000-2000 में हो जाएगा, आराम से आप कोर्स कर लीजिए, उसके बाद से आप जाइएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश कंपलसरी है भाई, गल्फ कंट्री नहीं है। तो इसमें साफ लिख दिया गया है यू मस्ट हैव गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश में, ठीक है ना। तो 2 साल का एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स का कंट्रैक्ट और इंग्लिश का अच्छा जानकारी, ठीक है ना, ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो भी यूरोप के लिए है, याच कैप्टन और स्कीपर, ये पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही कुक का रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट भी करते हैं कि बहुत दिनों से कमेंट कर आ रहा था कि कुक का रिक्वायरमेंट बताइए। जो भी हमारे भाई लोग खाना बनाना जानते हैं और अच्छा खाने का मतलब खाना बना लेते हैं, ठीक है ना, कुकिंग कर लेते हैं, तो उनके लिए अच्छा रिक्वायरमेंट आ चुका है कुक का। और फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रिक्वायरमेंट इंडिया के बेस्ट ऑफिस में इंडिया के बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप इस पोस्ट से हैं, अगर इंटरव्यू पास कर ले तो 100% फ्लाइट होगा, इसी ध्यान रखिएगा। लेकिन पैसा पहले किसी को नहीं देना है, ठीक है। साथ ही फ्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ फ्रेंड, कुक का रिक्वायरमेंट है और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। और याच डेकांट ये पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, स्कीपर का रिक्वायरमेंट है और याच कैप्टन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें फ्रेंड अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। जी हाँ फ्रेंड, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे इंडिया का या गल्फ का, कहीं जीसीसी नहीं लिखा है, यानी कि ओवर सीज कंट्री का एक्सपीरियंस इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले बता दूं कि ये जो रिक्वायरमेंट है डायनेमिक ऑफिस दिल्ली का रिक्वायरमेंट है। इसके पहले मैं जो रिक्वायरमेंट बताया मुंबई की ऑफिस का रिक्वायरमेंट बताया, तो दोनों का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को भी पता है फ्रेंड, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूँ, डायनेमिक जो ऑफिस है इंडिया के बेस्ट ऑफिस है, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है। ये ऑफिस 2 जगह है, मुंबई और दिल्ली में, ठीक है ना। मुंबई में जो है वो ब्रांच है और दिल्ली में जो है वो आपका हेड ऑफिस है, ठीक है। साथ ही फ्रेंड जो न्यू रिक्वायरमेंट है, एक और रिक्वायरमेंट है यूरोप का, वो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। वो जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड रेल ट्रैक्शन इंस्टॉलर। जी हाँ फ्रेंड, जो रेल की पटरी बिछती है उसका इंस्टॉलर, रेल ट्रैक जिसको हम लोग बोला जाता है, ठीक ना, रेल ट्रैक इंस्टॉलर का रिक्वायरमेंट है। जो भी हमारे भाई लोग अगर इस पोस्ट से होंगे तो उनके लिए रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। कैटेनरी ट्रैक इंस्टॉलर इसका रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है रेल ट्रैक्शन साइट सुपरवाइजर। जी हाँ फ्रेंड, रेल ट्रैक्शन साइट सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड इसमें एक्सपीरियंस की हम बात करें तो साफ साफ लिख दिया है, इंश्योर द एडजस्टमेंट ऑफ द कैटेनरी केबल हाइट एंड स्टेजरी, ठीक है ना, इसमें लिख दिया गया है। और फ्रेंड आपसे बता दूं कि सबसे पहले हम बता दूं फ्रेंड कि जो भी रिक्वायरमेंट है यूरोप कंट्री का, इसमें ध्यान से सुनिए एज कितना मांगा है। तो एज लिमिट जो मांगा है फ्रेंड वो है 25 से 43 ईयर्स। जी हाँ फ्रेंड, सबसे कंपल्सरी चीज़ यही होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 25 साल से अगर आपका कम उम्र है तो आप ऑफिस में मत जाइएगा, और 43 साल से उम्र ज़्यादा है तो भी आप ऑफिस में मत जाइएगा। यानी कि 25 से कम वाले बंदे और 43 से ऊपर वाले बंदे को सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो भी हमारे भाई लोग अगर अच्छा इंग्लिश का जानकारी है, अच्छा इंग्लिश का ज्ञान है,
उसी के लिए रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये ना हो कि आप झोरा पटरी लेकर चले जाए ऑफिस पे, वहाँ से आपको रिटर्न कर देगा तो मान लीजिए कि आप लोग बोलेंगे कि भाई आप बताया नहीं, ठीक है। तो इसलिए साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी 3 रिक्वायरमेंट आ चुका है यूरोप कंट्री के लिए, ठीक है ना। तो जो ऑफिस है फ्रेंड वो 2 जगह रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये एक मुंबई में भी है डायनेमिक ऑफिस में और दिल्ली में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली का मैं ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ, तो नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड डायनेमिक ऑफिस दिल्ली, इसका जो एड्रेस है वो है डायनेमिक हाउस KA71 अपोजिट B10 बागडोला सेक्टर 8 द्वारका दिल्ली 110077 इंडिया। जी हाँ फ्रेंड, डायनेमिक हाउस KA71 अपोजिट B10 बागरोला सेक्टर 8 द्वारका दिल्ली 110077, ठीक है ना। ये दिल्ली के ऑफिस का एड्रेस है। फ्रेंड एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है प्लीज कॉन्टेक्ट यूज मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर और शनिवार के बीच में ही आप ऑफिस पे जाइएगा। इस चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि सोमवार और शनिवार के बीच में ही, और जब भी आप ऑफिस पे जाइएगा सुबह 10 बजे के बाद ही आप ऑफिस पे जाइएगा और 6 बजे के पहले। ये चीज़ ध्यान रखिए, टाइमिंग का इसमें सब लिख दिया गया है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर डायनेमिक ऑफिस दिल्ली का नोट कर लीजिए फ्रेंड। कॉन्टैक्ट नंबर है +9111, ये लैंडलाइन नंबर है, ठीक है ना, जो ऑफिस में रिसेप्शन पे रहता है, ठीक है। +9111 40410000। जी हाँ फ्रेंड, +91 11 40 41 0000 ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। जो भी हमारे भाई लोग अगर शॉर्ट लिस्टिंग कराना चाहते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है तो ईमेल के द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराना है तो पासपोर्ट, बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फोटो कापी सेंड करके शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। तो जो ईमेल आईडी है फ्रेंड वो है डायनेमिक ऑफिस दिल्ली, इसका ईमेल आईडी है resume7@dss.hr.com। जी हाँ फ्रेंड, resume7@dss.hr.com, ये दिल्ली के ऑफिस का ईमेल आईडी है। फ्रेंड एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो रेल ट्रैक्शन इंस्टॉलर है और रेल ट्रैक्शन साइट सुपरवाइजर है, इसके साथ ही याच कैप्टन और स्कीपर ये पोस्ट का है, और कुक का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और याच डिचार्ट ये पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। जो भी वैल्यू स्टेट से वही लोग सिर्फ दिल्ली ऑफिस पे जाइएगा, बाकी जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो मुंबई का है, ठीक है ना। यानी कि इसका लेटर इंस्टॉलर और एलिवेटर इंस्टॉलर, यानी कि लिफ्ट और जो ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी है उसका जो पोस्ट से है वो लोग मुंबई की ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए। मुंबई ऑफिस पे आप शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई पर अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड फाइनली मैं मुंबई की ऑफिस का एड्रेस बता दे रहा हूँ, डायनेमिक ऑफिस मुंबई, ठीक है ना। ये ब्रांच है, तो इसका एड्रेस है फ्रेंड 3C3 गुंडेचा अक्लेव खैरानी रोड साकी नाका अंधेरी ईस्ट, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र 400072। अगर मैं रिपीट कर दूं फ्रेंड, एड्रेस 3C3 गुंडेचा अक्लेव खैरानी रोड साकी नाका अंधेरी ईस्ट, मुंबई महाराष्ट्र 400072, ठीक है। फ्रेंड मुंबई की ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। जो कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड +919205750058। जी हाँ फ्रेंड, अगर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, +91 92 057 50 058, ठीक है, ये नंबर है, आप इंक्वायरी ले सकते हैं। साथ ही फ्रेंड ईमेल आईडी बता दे रहा हूँ, मुंबई की ऑफिस का ईमेल आईडी है फ्रेंड gopal@dss.hr.com। जी हाँ फ्रेंड, gopal@dss.hr.com, ठीक है। ये मुंबई की डायनेमिक ऑफिस का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। ये बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है यूरोप कंट्री का। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि सर यूरोप का रिक्वायरमेंट बताइए, इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए, ग्रीस का रिक्वायरमेंट बताइए, नॉर्थ मैकडोनिया का रिक्वायरमेंट बताइए। फ्रेंड अभी फाइनली यूरोप का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। तो जो भी भाई लोग स्टेट से फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका कमेंट रहेगा बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी भाई लोग का रिप्लाई देता हूँ। तो ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।